बीकॉम पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। आज मैं आपको बताऊंगी वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल। इसमें हम आज पढ़ेंगे औसत मूल्य के आधार पर सामग्री निर्गमन मूल्य का निर्धारण। पहले मैं इससे आपको फीफो लीफो मेथड के अकॉर्डिंग सामग्री का निर्गमन बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से हम फीफो और लीफो मेथड के आधार पर सामग्री का निर्गमन करेंगे। आज हम औसत मूल्य के आधार पर देखेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि कभी कभी मूल्यों में आकस्मिक उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप सामग्री सामान्य से कम या अधिक मूल्यों पर हमें प्राप्त होती है। यदि लागत मूल्यों का प्रयोग करने पर मूल्य परिवर्तन का सारा प्रभाव एक ही उपकार्य पर आ जाता है। अतः इस स्थिति से बचने के लिए अनेक प्रकार के औसत मूल्यों का प्रयोग किया जाता है। औसत मूल्य हम देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो औसत मूल्य की विधियां एवरेज प्राइस मेथड, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला साधारण औसत विधि। साधारण औसत विधि, इसकी गणना करते समय सामग्री की मात्रा का ध्यान नहीं रखा जाता है। उपलब्ध सामग्री संबंधी विभिन्न मूल्यों के योग को जितने मूल्य लिए गए हैं उनकी संख्या से विभाजित करके निर्गमन मूल्य का निर्धारण करते हैं। इस विधि के साथ ही हम प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन अवधारणा का भी प्रयोग करते हैं या प्रयोग होता है। अतः जब कभी सबसे पहले खरीदी गई सामग्री के बराबर सामग्री का निर्गमन हो जाता है तो उससे संबंधित मूल्य को भविष्य के औसत मूल्य के समय ध्यान में नहीं रखा जाता है। आपको इसमें ये ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आपको इशू प्राइस निकालनी है तो सबसे पहले खरीदी गई सामग्री के बराबर सामग्री का यदि निर्गमन हो चुका है तो आगे जब कभी भी आपको निर्गमन मूल्य निकालना है तो उस जिस सामग्री को आप निर्गमित कर चुके हैं उसको मूल्य को औसत निकालने में ध्यान में नहीं रखेंगे। साधारण औसत विधि की विशेषताएं। इस विधि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, इस विधि का प्रयोग उसी दशा में उचित है जब हर बार लगभग समान मात्रा में वस्तु क्रय की जाए। दूसरा, साधारण औसत विधि का प्रयोग उसी दशा में करना उपयुक्त है जब क्रय मूल्य में अधिक अंतर न हो। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। दूसरा हम देखते हैं भारित औसत विधि, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड, इसका प्रयोग करने से सामान्य औसत विधि के जो भी डीमेरिट्स हैं वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। इसमें सामग्री के मूल्य एवं मात्रा दोनों का ध्यान रखा जाता है। अभी आपने देखा कि साधारण औसत विधि में हम मात्रा को ध्यान में नहीं रखते हैं, जबकि इसमें सामग्री के मूल्य एवं मात्रा दोनों का ध्यान रखा जाता है। इस विधि की विशेषता यह है कि सामग्री का मूल्यांकन प्रत्येक नई प्राप्ति के पश्चात किया जाता है और इसके बाद सभी निर्गमन इस निर्धारित मूल्य पर ही होते हैं। ये इन दोनों विधियों से, यानी साधारण औसत विधि और भारित औसत विधि, इन दोनों विधियों को मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की सहायता से समझाऊंगी। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी है और इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सबसे पहले मैं आपको साधारण औसत विधि यानी कि सिंपल एवरेज मेथड से समझा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंपल एवरेज मेथड से आपको जब इसको बताना है तो देखिए, सबसे पहले मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ कि स्टोर लेजर अकाउंट खोलना होगा और स्टोर लेजर अकाउंट खोलने के लिए आपको एक प्रोफॉर्मा बनाना है और इस प्रोफॉर्मा में एक डेट का कॉलम बनाएंगे, एक रिसिप्ट का कॉलम, इशू का कॉलम, बैलेंस का। रिसिप्ट में इसमें तीन तीन कॉलम देने हैं आपको, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इसी तरह इशू में भी तीन कॉलम डालने, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और बैलेंस में भी तीन कॉलम, क्वांटिटी, अमाउंट, रेट फॉर फर्दर इशू। ये तीन कॉलम बनेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ उसमें हम डेट के अकॉर्डिंग किस तरह हमें प्राप्ति होती है और किस तरह से हम निर्गमन करते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए जनवरी 1 2017 को बैलेंस है 100 किलोग्राम का। तो बैलेंस वाला कॉलम जो है आपको उसमें आप 100 किलोग्राम दिखा दीजिए क्वांटिटी वाले में 10 रुपए के हिसाब से, तो अमाउंट में 1000। 5 जनवरी को आप देखिए आपने परचेज किया है 500 किलोग्राम, तो 5 जनवरी को आप रिसिप्ट में दिखाएंगे 500 किलोग्राम 25 रुपए के हिसाब से, तो आपका अमाउंट हो गया 12,500। बैलेंस वाले कॉलम में आप दिखा दीजिए कितनी क्वांटिटी हो गई आपके पास,
600 क्वांटिटी हो गई है, अमाउंट आपका हो गया 13,500। अब इस डेट को आप एवरेज प्राइस निकालेंगे। एवरेज प्राइस क्योंकि सिंपल एवरेज है, केवल आपको मूल्य को ध्यान में रखना है। यानी कि हमारे पास कौन कौन से मूल्य की सामग्री है, 10 रुपए वाली और 25 रुपए वाली। तो इसका हम औसत निकाल देंगे, 10 + 25 / 2, तो ये आ गया हमारा 17 रुपए 50 पैसे। फिर आप देख रहे हैं 19 जून। 19 जून को आपको 400 किलोग्राम परचेज किया 22 रुपए के हिसाब से, तो आप दिखा रहे हैं रिसिप्ट में, और ये अमाउंट आपको आ रहा है 8,800। बैलेंस में आप दिखा दीजिए, 600 तो पहले से ही था किलोग्राम, 400 आपके पास और परचेज हो गई, तो 1,000 किलोग्राम, और अमाउंट आपका हो गया 22,300। फिर आप नई एवरेज प्राइस निकालेंगे। कौन कौन सा प्राइस वाला मूल्य की सामग्री आपके पास है, 10 रुपए वाली, 25 रुपए वाली और 22 रुपए वाली। तो 10 + 25 + 22 /3, तो ये आपका आ गया 19 रुपए। फिर 20 जनवरी को आप दिखा रहे हैं, 20 जनवरी को आपको 600 किलोग्राम को इशू करना है, तो 600 किलोग्राम को आप इशू में दिखाएंगे। और किस प्राइस से, ये आपने निकाल रखी है एवरेज प्राइस, 19 रुपए से इशू कर दीजिए, तो अमाउंट आ गया 11,400। आपके पास कितनी अब रह गई, 1,000 में 600 आपने इशू कर दी, 400 किलोग्राम रह गया, और अमाउंट आप 22,300 में से 11,400 को लेस कर दीजिए, तो 10,900। अब आपके पास किस किस प्राइस वाली रह गई है, आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास जो 100 किलोग्राम पहले बैलेंस थी वो हमने इशू कर दी है, और इसी तरह से हमने 500 वाली थी वो भी इशू कर दी। अब हमारे पास कितनी रही है सामग्री, केवल हमारे पास 22 रुपए वाली है, इसलिए हम 22 रुपए की प्राइस को यहाँ दिखा रहे हैं। 24 जून, 24 जनवरी को आप देख लीजिए, 800 किलोग्राम आपने फिर परचेज किया है 30 रुपए के हिसाब से, तो 24,000 बैलेंस में आप दिखा दीजिए। 400 + 800 1200 क्वांटिटी में दिखा दिया आपने, और अमाउंट दिखा दिया आपने 34,900। इसको फिर आप इशू प्राइस निकालेंगे। कैसे आप निकालेंगे, आपके पास 22 रुपए वाली है और 30 रुपए वाली, तो 22 + 30 / 2, तो ये आपकी एवरेज प्राइस आ गई 26 रुपए। फिर आप 28 जनवरी को 900 क्वांटिटी को इशू कर रहे हैं, 900 को आप 26 रुपए से इशू कर दीजिए, 23,400। 1200 में से 900 इशू कर दिया आपने, 300 इकाइयाँ बच गई आपके पास में, और अमाउंट आपके पास बच गया 11,500। अब आप फिर आप निकाल दीजिए किस रेट वाला आपके पास सामग्री बची है, 30 रुपए वाली। 3 फरवरी को आप 600 किलोग्राम परचेज कर रहे हैं 20 रुपए के हिसाब से, तो ये अमाउंट में 12,000 दिखा दीजिए। बैलेंस में आपके 300 + 600 900 किलोग्राम दिखाएंगे, अमाउंट आप 23,500 दिखा दीजिए। और इस दिन आपके पास एक तो 30 रुपए वाली सामग्री है, एक 20 रुपए वाली है, तो 30 + 20 / 2, 25 रुपए के हिसाब से आपके पास इशू प्राइस दिखाएंगे। 13 फरवरी को आपको 500 किलोग्राम इशू करना है, 500 किलोग्राम 25 रुपए के हिसाब से आप इशू कर दीजिए, तो आपके 12,500। अब हमारे पास 900 में से 500 तो इशू हो गया, 400 किलोग्राम बच गया, और अमाउंट रह गया 11,000 का। कितने रुपए वाली, 20 रुपए वाली। इस प्रकार से आप सिंपल एवरेज मेथड से इस तरह सामग्री का निर्गमन करेंगे। अब हम इसी प्रॉब्लम को वेटेड एवरेज प्राइस से देखते हैं। वही प्रोफॉर्मा हमारा है, स्टोर लेजर अकाउंट आपको खोलना है वेटेड एवरेज मेथड से। डेट के अकॉर्डिंग आप चलिए, सबसे पहले 1 जनवरी को 100 किलोग्राम का बैलेंस है, तो 100 बैलेंस वाले में दिखा रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से, अमाउंट हो गया 1,000। 5 जनवरी को आपको 500 किलोग्राम आपने परचेज किया 25 रुपए के हिसाब से, तो अमाउंट में आप 12,500 दिखाएंगे। बैलेंस की आप तरफ चलते हैं, तो 100 + 500 600 किलोग्राम में दिखाएंगे, और अमाउंट में आप 13,500 दिखा देंगे। अब हम इस दिन नई इशू प्राइस निकालेंगे, तो इसमें हम क्वांटिटी और मूल्य दोनों को ध्यान में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 13,500 को 600 से डिवाइड कर देंगे, और हमारी नई इशू प्राइस आएगी 22.50, यानी 22 रुपए 50 पैसे। 19 जनवरी को 400 इकाइयाँ आपने परचेज किए 22 रुपए के हिसाब से, 8,800 आप अमाउंट में दिखा दीजिए। बैलेंस में आप कितना दिखाएंगे, 600 + 400 यानी 1,000 किलोग्राम दिखा देंगे, अमाउंट में आप 22,300। फिर आप यहाँ नई इशू प्राइस निकालेंगे। किस तरह निकालनी है, आप अमाउंट को 22,300 को जो क्वांटिटी उससे डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 22.30। 20 जनवरी को आपको 600 किलोग्राम इशू करना है। 600 किलोग्राम को आप जो आपने पहले निकाल रखी इशू प्राइस उस पर इशू कर दीजिए 22.30।
तो अमाउंट आ गया 13,380। इस दिन कितनी बैलेंस में रह गई, 400 इकाइयाँ रह गई। 22,300 में से 13,380 को लेस कर दीजिए तो अमाउंट आ गया 8,920। और हमारे पास इशू प्राइस जो है 22.30 के हिसाब से। 24 जनवरी को 800 इकाइयाँ परचेज की हैं 30 रुपये के हिसाब से, तो 24,000 अमाउंट में दिखा रहे हैं। बैलेंस में आप दिखा रहे हैं 400 + 800 1200 इकाइयाँ हो गई। अमाउंट आप ऐड कर दीजिए, 8,920 में 24,000 तो 32,920। यहाँ इशू प्राइस फिर निकालनी पड़ेगी। आप कैसे निकालेंगे, 32,920 को में भाग देंगे 1200 इकाइयों का, तो आएगा आपका 27.43। 28 जनवरी को 900 इकाइयाँ इशू करनी है। जो आपने पहले इशू प्राइस निकाली है 27.43, इस पर आप इशू कर दीजिए। अमाउंट आएगा 24,687। 1200 में से 900 इकाइयाँ इशू हो गई। बैलेंस में दिखा दीजिए 300 इकाइयाँ। अमाउंट में से लेस कर दीजिए, 32,920 में से 24,687 को लेस किया तो आ गया 8,233। और हमारी इशू प्राइस है 27.43। 3 फरवरी को 600 इकाइयाँ 20 रुपये के हिसाब से परचेज की हैं, तो अमाउंट आ गया 12,000। बैलेंस में आप दिखाइए 300 पहले थी इकाइयाँ, 600 और परचेज हो गई, 900 इकाइयाँ हो गई। अमाउंट आप ऐड करके बताइए, 8,233 में प्लस कीजिए 12,000 तो 20,233। इशू प्राइस फिर निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, 20,233 में भाग दीजिए 900 इकाइयों का, तो ये आएगा 22.48। 13 फरवरी को आपको 500 इकाइयों का इशू करना है। 500 इकाइयाँ आपने जो इशू प्राइस पहले निकाली है उस पर कर दीजिए 22.48 से, तो अमाउंट आ रहा है 11,240। बैलेंस में आप दिखाएंगे 900 में से 500 इकाइयाँ इशू कर दी, 400 इकाइयाँ बच गई। अमाउंट में से 20,233 में से 11,240 लेस कर दीजिए, 8,993। इशू प्राइस 22.48। इस तरह से हम वेटेड एवरेज प्राइस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोनों ही मेथड आपने देखे, दोनों इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं।